नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। अभी तक हमने जाना है इन सारी वीडियो की सीरीज में कि भगवान शिव के प्रतीक और उनके मतलब क्या क्या हैं। आज से हम शुरू करते हैं भगवान शिव की शक्तियों के बारे में। अब यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान शिव का मतलब है उस शिव तत्व से जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सुप्रीम सोर्स है। हम उस शिव की बात कर रहे हैं, जिस शिव को हम मानते हैं, जिस शिव को हम जानते हैं किसी देवता के रूप में। उन डायमेंशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस परम शिव की, उस निराकार शिव की जो सुप्रीम है, उस शिव की हम बात कर रहे हैं। तो शिव की शक्तियों को हम पहले जानते हैं। तो शिव जो है, शिव को हम समझें एक शून्य, एक नथिंगनेस, एक शून्य भाव जहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा। और उस शिव के पास जब वो नथिंगनेस है, उस नथिंगनेस की शक्ति भी है, जिसको बोलते हैं हम पराशक्ति। यानी जब शिव है तो उसके साथ शक्ति भी अटैच है। और ये कोई दो तत्व नहीं है जब हम बोलते हैं शिव और शक्ति। और इनको यहाँ शिव और शक्ति, देखो हमारे ऋषियों ने एक बहुत अच्छी बात ये करी कि उन्होंने इंसानों के रूप में पुराणों में समझाया। मतलब ऐसी घटना बना के, ऐसी कहानियाँ बना के समझाया गया है ताकि हमारी बुद्धि जो है उस चीज़ को समझ सके। अदरवाइज जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, शिव मतलब नथिंगनेस, एक शून्य का भाव, एक कुछ भी नहीं, तो उससे जो बुद्धि जो है कोई पिक्चर नहीं क्रिएट कर पा रही है। और उसके कहें कि उस शिव की एक शक्ति भी है, तो उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे ऋषियों ने क्या किया, उनको एक कथा कहानी के रूप में समझाया, उनको इंसान के रूप में देखने के लिए समझाया। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, तो ये इंसान की तरह ही भगवान को देखेगा। मतलब ऐसा समझो कि अगर एक चींटी अगर सोच रही है भगवान के विषय में, तो वो चींटी का जो भगवान होगा वो चींटी के रूप में ही होगा, तभी वो सोच पाएगी। नहीं तो उसकी बुद्धि की जो क्षमता है वो किसी दूसरे रूप में उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही हमारे साथ है। लेकिन यहाँ हम प्योर फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो शिव को समझो एक सुप्रीम सोर्स, एक नथिंगनेस, एक डॉट समझो, एक बिंदु समझो। और उसके आसपास जो है, उस खाली निर्वात के आसपास जो है वो है एक शक्ति, उसी का हिस्सा है वो शक्ति जो है उसको हम बोलते हैं पराशक्ति। उसको शास्त्र ने कहा है पराशक्ति, यानी एक एक सुप्रीम शक्ति। मतलब एक सुप्रीम जो है, सुप्रीम जो से भी जो सुप्रीम है वो शिव है, वो नथिंगनेस है, वो एक बिंदु है, वो एक छोटा सा सोर्स है। समझो एक छोटा सा एटम है, एक एक उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, एक अव्यक्त तत्व है। अव्यक्त तत्व का मतलब एक ऐसा तत्व जो व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना या जिसको बोलते ही जो झूठ हो जाना है, वो एक सुप्रीम एक तत्व है। उसको हम सिर्फ एक तत्व बोलते हैं, एक शिव तत्व बोलते हैं। उस शिव तत्व के पास के आसपास का जो है वो उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति व्याप्त है। तो उसको बोलते हैं जो सुप्रीम शक्ति है। जब वो एक ब्रह्म से, जब वो ड्यूअल हुआ, जब वो दो हुआ, क्योंकि जब उसमें संक्रमण पैदा हुआ तो उस एक से जब वो अनेक होना शुरू हुआ तो उसके पास जो पहली जो चीज़ आई वो शक्ति पैदा हुई, जिसको पराशक्ति हम बोलते हैं, जो सुप्रीम शक्ति हम बोलते हैं। जो अकारण हुई, उसका कोई कारण नहीं है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि कुछ सृष्टि का निर्माण करना था, कुछ करना था, कोई माया खेलना था या कुछ भी नहीं। किस वजह से पैदा हुई? अकारण पैदा हुई, कोई कारण नहीं। वो शिव के साथ एक शक्ति पैदा हुई, इसके पास एक संक्रमण पैदा हुआ। जैसे कोई चीज़ समझो कि अकेली है और उसके आसपास कोई संक्रमण पैदा हो जाए, तो ऐसे ही शिव के आसपास शक्ति पैदा हुई। कैसे पैदा हुई? अकारण पैदा हुई, कोई उसके पीछे कोई कारण नहीं था। वो शिव जो है वो अपने आप में प्योर कॉन्शियसनेस है, वो प्योर सिर्फ एक चेतन शक्ति है।
वो चेतन शक्ति भी जब पैदा हुई तब वो चेतन शक्ति बनी। उससे पहले शिव जो है एक नथिंगनेस था। उस नथिंगनेस में एक संक्रमण पैदा हुआ जिससे एक शक्ति पैदा हुई जिसको पराशक्ति बोला गया। तो पराशक्ति का मतलब है एक आदि शक्ति, सुप्रीम शक्ति, यानी उस तत्व की ऊर्जा। एक ऊर्जा एक पैदा हुई उसके आसपास। अब वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से 5 शक्तियाँ पैदा हुई मुख्य रूप से। और यहाँ मैं उस फॉर्म को, पौराणिक फॉर्म को नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मैं जो शास्त्रों में जो बताई हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो तंत्र शास्त्रों में बताई गई हैं, जो रियल शैविज्म में बताई गई हैं। उस फॉर्म में भी जो सामान्य आम आदमी को पता है उन शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जहाँ बिल्कुल प्योर फॉर्म में बता रहा हूँ, शिव है। शिव के आसपास एक पराशक्ति है जिसको आदि शक्ति हम बोलते हैं, जो सुप्रीम मदर जिसको हम बोलते हैं। अब उस आदि शक्ति से, उस पराशक्ति से, जो सुप्रीम शक्ति से फिर पैदा होती है चित्त शक्ति। अब वो जो उस शिव की जो शक्ति है, अब वो जाके कॉन्शियसनेस बनती है। अब मतलब चित्त शक्ति का मतलब है कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का मतलब है कुछ समझ आ रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ महसूस हो रहा है जिस गुण के द्वारा, वो गुण। अभी जैसे मेरी बातों को आप सुन पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूँ, किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? कॉन्शियस होने की वजह से, उस कॉन्शियसनेस की वजह से हो पा रहा है। अगर मेरे में से कॉन्शियसनेस निकाल दी जाए तो यहीं के यहीं मैं कुछ भी ना एक्सप्रेस कर पाऊँ, ना मैं बोल पाऊँ, ना मैं सुन पाऊँ। एक जीवित व्यक्ति में और एक मृत व्यक्ति में क्या कॉमन है, क्या चीज़ की कमी है? उसमें मृत व्यक्ति में कॉन्शियसनेस नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस चली गई है। वो चेतना शक्ति जो है, चित्त शक्ति जो है, वो उसके अंदर से चली गई है। अब वो सोच विचार नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं कर सकता, एक डेड बॉडी हो गया है, एक मृत शरीर हो गया है। तो इसलिए कहते हैं शिव में से अगर शक्ति को हम निकाल दें, शिव में से वो जो ई की मात्रा है उसे निकाल दें, वो जो ई है वो शक्ति का रूप है, उस मात्रा को निकाल दें तो शव हो जाता है, यानी डेड हो जाता है। शिव जो है वो डेड है, शिव जो है नथिंगनेस है, शिव जो है खाली शून्य है। उसके साथ जैसे ही शक्ति मिलती है तो वहाँ एक संक्रमण पैदा होता है। सबसे पहला संक्रमण का क्या शक्ति पैदा होती है? चित्त शक्ति, कॉन्शियस, जाग उठता है होता, तो वो चेतना शक्ति उसके अंदर, चित्त शक्ति आ जाती है। और जब चित्त शक्ति आती है तो दूसरी शक्ति पैदा होती है, आनंद शक्ति। आनंद शक्ति का मतलब उसको अच्छा महसूस होना शुरू होता है। हम आनंद को नहीं समझ सकते, लेकिन हम आनंद को समझ लेते एक सुख टाइप से। हम क्योंकि आनंद को भी नहीं, हमारा क्योंकि अनुभव ही नहीं है आनंद का, तो आनंद को भी हम मैं एक्सप्लेन कर सकता और ना आप समझ सकते। अगर मैं समझाऊंगा अभी तो भी, जैसे मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, वैसे ही आनंद आनंद मैं कहूँगा तो उससे कुछ महसूस नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। लेकिन समझो कि एक उनको अच्छा लगना शुरू हुआ। जैसे ही शिव और शक्ति मिले तो पहली चीज़ हुई वो जाग उठे। सिंपल लैंग्वेज में चित्त शक्ति का मतलब वो जाग उठे। दूसरी चीज़ हुई उनको अच्छा लगा, आनंद की शक्ति, मतलब उनको आनंद की अवस्था, आनंद का अनुभव हुआ उस तत्व को। और ये तत्व बहुत सूक्ष्म स्तर पर, इसको इंसान की तरह नहीं समझ सकते। ये बहुत जब सृष्टि की शुरुआत हुई उस समय से समझो। तो फिर आनंद का अनुभव हुआ। आनंद शक्ति से पैदा हुई इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब जब शिव शक्ति मिले, पहले वो जागे, फिर उनको अच्छा महसूस हुआ, फिर उनके अंदर इच्छा पैदा हुई, उनके अंदर कोई एक इंटेंशन पैदा हुई, कोई भाव पैदा हुआ, कुछ करने की इंटेंशन पैदा हुई कि कुछ किया जाए, या कुछ मतलब एक इच्छा, एक गुण पैदा हुआ एक इच्छा का। इच्छा शक्ति होने के बाद उनके अंदर फिर ज्ञान शक्ति पैदा हुई। ज्ञान शक्ति जब, जैसे मान लो किसी की इच्छा है पढ़ाई करने की, तो वो जैसे ही उसकी इच्छा हुई कि मुझे पढ़ना है, तो वो उस पढ़ने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन लेगा, कुछ करेगा, मतलब कुछ उसके अंदर वो प्रोसेस मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा अपने अंदर। तो वो उसके लिए कुछ कदम बढ़ाएगा, कुछ कर्म करेगा। तो इच्छा शक्ति के बाद
उसको ज्ञान, फिर वो पढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा तो फिर ज्ञान पैदा होना शुरू होगा उस चीज़ के बारे में, नॉलेज। जैसे मान लो आपके अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि हम भगवान शिव के बारे में जानते हैं, तो आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया, और ये वीडियो एक देखी, फिर दूसरी आ गई, फिर दूसरी आ गई, और धीरे धीरे आपके अंदर फिर उस इच्छा से ज्ञान पैदा होना शुरू हुआ। फिर पैदा हुई ज्ञान शक्ति, एक नॉलेज, एक विजडम बननी शुरू हुई उस तत्व के अंदर। और जब ज्ञान शक्ति पैदा हुई तो उससे पैदा हुई क्रिया शक्ति, यानी क्रिएशन करने की शक्ति। और उसके बाद ये जो क्रिएशन जो है, जो हम ये देख रहे हैं, विश्व देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये सृष्टि देख रहे हैं, ये सब पैदा हुई, उसके बाद पैदा हुई है। फिर पैदा होती हैं वो क्रिएटर की ब्रह्मा विष्णु महेश वाली शक्तियाँ, वो फिर उसके बाद हुई। सबसे पहला जो संक्रमण जो शिव का और शक्ति के अंदर जो हुआ, सबसे पहला वो, जैसे ही शिव और शक्ति मिलते हैं, पहले चित्त शक्ति जाग उठते हैं, फिर उनको अच्छा महसूस होता है, आनंद शक्ति, आनंद शक्ति के बाद उनके अंदर इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के बाद ज्ञान शक्ति, और ज्ञान के बाद क्रिया शक्ति। और क्रिया शक्ति का मतलब है पावर ऑफ क्रिएशन। अब उनके पास वो पावर ऑफ क्रिएशन है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है। तो ये भगवान शिव की सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती स्तर की, एक प्रकार से समझो कि इस अवस्था के दौरान भगवान शिव की वो अवस्था, उस शिव तत्व की वो अवस्था जैसे एक शिशु की गर्भ के अंदर अवस्था होती है, शिव की गर्भावस्था अगर हम कहें, क्योंकि उसके अंदर पहले, हमारे अंदर भी देखो वही शिव वाला संक्रमण आपके अंदर, हमारे अंदर भी वही होता है। हम पहले एक सेल होते हैं, सेल होने के बाद वो सेल, कुछ सेल मिलके एक बड़ा एक टिश्यू बना रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा बना रहे हैं। फिर उसके अंदर जीवन पैदा होता है, चित्त पैदा होता है। फिर चित्त के बाद उसमें फिर आनंद, उसके अंदर पैदा होता है आनंद, उसको अच्छा महसूस होना शुरू होता है। फिर उसके अंदर इच्छा शक्ति, इच्छा पैदा होती है। फिर उसके अंदर ज्ञान पैदा होता है, और फिर ज्ञान के बाद क्रिया शक्ति होती है, और धीरे धीरे हम एक इंसान का रूप लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही, मतलब माँ के पेट में, गर्भ में जब होते हैं तो हाथ पैर मारना शुरू कर देते, कुछ क्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब ये शिव तत्व जब पैदा हुआ, जब वो सुप्रीम ब्रह्म भी जब पैदा हुआ, तो उस गर्भ अवस्था के दौरान समझो ये 5 शक्तियाँ पैदा हुई। इस प्रकार से उसके बाद फिर सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। इस प्रकार से हम समझते हैं कि शिव और शक्ति का जो शुरुआत का जो पीरियड है वो किस प्रकार से रहा, वो इन 5 शक्तियों से पैदा हुआ है। आगे की शक्तियों को हम आगे की वीडियो में जानेंगे। और इसी प्रकार से शिव के डिफरेंट रूप हैं, उनका मतलब क्या है, उनके अवतार हैं, उनका मतलब क्या है, और क्या वो, अगर कोई शिव की साधना करे तो क्या वो प्रकट हो सकते हैं, उस बारे में भी हम आगे जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। तो शिव की 5 शक्तियाँ आज हमने जानी, ये थोड़ा सा समझने में, थोड़ा इनको, ये एक प्रकार की इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान है। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको वो चीज़ समझा पा रहा हूँ कि नहीं, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी बुद्धि उस चीज़ को सही पकड़ पा रही है कि नहीं, लेकिन जितनी बुद्धि है उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। इन 5 शक्तियों को समझें, उसके बाद फिर हम कल 3 शक्तियों के बारे में जानेंगे, उनके गुण कर्म स्वभाव जानेंगे, और फिर इस प्रकार से शक्ति और अवतार के बारे में हम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते, ओम नमः शिवाय।